देश के उन सभी अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस वृद्धि पर नियंत्रण हेतु सरकार के द्वारा फीस विनियमन अधिनियम 2020 को संवैधानिक मानते हुए निजी स्कूलों के एसोसिएशन के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह कहा है अपने आदेश में कि प्रदेश की सरकार प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस वृद्धि और इसके माध्यम से अभिभावकों के साथ होने वाले आर्थिक दोहन को रोकने के लिए कड़े कानून बना सकती है। प्राइवेट स्कूलों की स्वायत्तता बरकरार रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन फीस के नाम पर अभिभावकों के उत्पीड़न, भारी संख्या में फीस वृद्धि, तरह तरीके से फीस वृद्धि को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ की कोर्ट की आदेश के साथ ही साथ समाचार पत्रों में यह भी है कि दिल्ली की सरकार भी विधेयक पेश करने वाली है। 29 अप्रैल को जारी कैबिनेट अनुमोदन अध्यादेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी वसूली और फीस वृद्धि पर नियंत्रण हेतु माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार भी एक महत्वपूर्ण विधेयक लाने वाली है, जिससे कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके। निश्चित रूप से यह पहल स्वागत योग्य है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज श्री से भी आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी निजी विद्यालयों के द्वारा मनमानी फीस वृद्धि और असमान फीस वसूली पर नियंत्रण लगाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम फीस का प्राविधान सुनिश्चित करें। साथ ही साथ प्राइवेट विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से फीस के नाम पर वसूली पर भी नियंत्रण लगाया जाए। जिस प्रकार से विद्यालयों में मनमानी अभिभावकों के उत्पीड़न के बहुत सारे समाचार सामने आते हैं, प्राइवेट विद्यालयों की एसोसिएशन संगठन बना करके अभिभावकों पर दबाव बना करके मनमानी के माध्यम से शिक्षा के नाम पर शोषण का, मैं सभी विद्यालयों की बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं और बहुत सारे ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं जब अभिभावकों के साथ मनमानी की समाचार हम सबके समक्ष प्रदर्शित होते हैं। इन सब घटनाओं पर नियंत्रण हो और एक स्वच्छ और पारदर्शी व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में लागू हो। और ऐसे समय में और भी आवश्यक है जब हम निजीकरण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हम संविदा के आधार पर और आउटसोर्सिंग के आधार पर जब देश में व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं, सरकारी तंत्र पर इनका पूर्ण नियंत्रण हो रहा है, तो ऐसे में इन प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर भी कानूनी नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण नितांत आवश्यक है। मैं राष्ट्रीय अभिभावक मंच की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों में समान फीस व्यवस्था लागू हो। फीस के नाम पर अभिभावकों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाएं रुकें और शिक्षा के केंद्र पर जो शोषण का कुछ विद्यालय हथियार बना लिए हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण हो।
साथ ही साथ अभिभावकों और बच्चों के हित में भी बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, उस पर भी नियंत्रण सरकार करे। मैं पुनः एक बार छत्तीसगढ़ कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आगामी विधेयक जो प्राइवेट फीस वृद्धि को लेकर के लाने जा रहे हैं उसका भी स्वागत करता हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर निजी प्राइवेट विद्यालयों में बेतहाशा फीस वृद्धि और विभिन्न प्रकार से सेवा और शिक्षा के नाम पर वसूली का अड्डा बनाने वाले कुछ विद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक प्रभावी और सख्त कानून उत्तर प्रदेश सरकार भी पारित करे, जिससे अभिभावकों का और छात्रों का उत्पीड़न बंद हो, एक समान और समृद्ध शिक्षा व्यवस्था प्रदेश में लागू हो। आप सब से आग्रह करूंगा कि आप सब राष्ट्रीय अभिभावक मंच से भी जुड़ें, जिससे कि हम सब इस आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।